हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अभिनय वशिष्ठ। हम कर रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट के तहत हम अभी तक 2-3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स की काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि सर केस स्टडीज काफ़ी टिपिकल हैं, तो मैं आपके लिए आसान भाषा में केस स्टडीज लेकर आया हूं। सबसे पहले जो केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं वो है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर वर्सेस बाल्फर एक पति पत्नी से रिलेटेड केस स्टडी है। ये बहुत ही कॉमन है, आप सभी जानते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। एक शेर भी मुझे इसके ऊपर याद आ रहा है कि हमारे उनके फासले कुछ इस कदर कम हैं, उनकी नाक हैं हम, वो हमारी नाक में दम है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का ये केस 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए इस केस के बारे में पढ़ते हैं। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का जो केस है ये 1919 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में। ये भारत का केस नहीं है, ये ब्रिटिश लॉ से उठाया गया है, इंग्लैंड और वेल्स में, जिसके जजेस थे एटकिन, वॉरेंटन और ड्यूक एलजी। ठीक है, यूके का केस है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में मिस्टर बाल्फर कौन थे? सबसे पहले तो ये जानते हैं, मिस्टर बाल्फर एक सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, एंड वर्क फॉर द गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ इरिगेशन। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे। कहां पर? सिलोन में। सिलोन मीन्स जो आज श्रीलंका है, उस वक्त उसे सिलोन बोलते थे। ये बात उस वक्त की है जब अंग्रेजी हुकूमत का सूरज अस्त नहीं होता था। मिसिस बाल्फर भी उनके साथ रहती थी वहां। उसके बाद एक वक्त आया 1915 में जब मिसिस बाल्फर मिस्टर बाल्फर के साथ इंग्लैंड वापस चले गए ड्यूरिंग द लीव। ठीक है, मिस्टर बाल्फर ने लीव ली, वहां पर घूमने के लिए इंग्लैंड वापस गए वो। अब जब घूमकर वो वापस आ रहे थे उस वक्त मिसिस बाल्फर को ये पता चला कि उन्हें रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। रूमेटिक अर्थराइटिस एक हड्डियों की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन होता है इसमें। तो डॉक्टर्स ने उन्हें ये सलाह दी कि आप जब वापस श्रीलंका जा रहे हैं तो आपको श्रीलंका वापस नहीं जाना चाहिए। किसे? मिसेस बाल्फर को। मिस्टर बाल्फर श्रीलंका जा रहे थे, अब वापस उनकी लीव खत्म हो गई थी, लेकिन मिसेस बाल्फर को डॉक्टर्स ने यह सलाह दी कि आप वापस नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो रोमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी श्रीलंका जाकर के और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट ऐसा है। उस जगह के एनवायरमेंट में आपकी ये प्रॉब्लम रोमेटिक आर्थराइटिस की बढ़ जाएगी। सो इट इज बेटर दैट यू शुड नॉट गो टू श्रीलंका। ठीक है, अब मिसिस बाल्फर इंग्लैंड में ही वापस रुक गई और मिस्टर बाल्फर जो है श्रीलंका वापस लौट रहे थे। मिस्टर बाल्फर ने वापस जाते जाते मिसिस बाल्फर से ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको पर मंथ 30 यूरोज मेंटेनेंस के लिए पे करूंगा। ठीक है, मेंटेनेंस के नाम के 30 यूरोज आपको पर मंथ पे करूंगा। और ये कहकर के वो वहां से चले गए। क्लियर? डॉक्टर्स ने उन्हें इंग्लैंड में रहने की सलाह दी क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए बुरा था कि वो श्रीलंका जाएं। ठीक है, अब मिस्टर बाल्फर जब वहां से वापस चले गए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कुछ टाइम तक पेमेंट की। उन्होंने कुछ टाइम तक 30 यूरोज पर मंथ मिसिस बाल्फर को पे किए। क्लियर? लेकिन ये देखिए, कुछ टाइम के बाद दे ड्रिफ्टेड अपार्ट एंड मिस्टर बाल्फर रोट सेइंग इट वाज बेटर दैट दे रिमेन अपार्ट। मिस्टर बाल्फर ने उसके बाद मिसिस बाल्फर से डिवोर्स के लिए अपील की। ठीक है, उन्होंने कहा कि अलग रहना ही अब अच्छा है। ठीक है, उन्होंने डिवोर्स के लिए अपील की। ठीक है, अब जो अपील की उसके बाद क्या किया गया? उन्होंने पेमेंट बंद कर दी। मिस्टर बाल्फर ने मिसिस बाल्फर को जो 30 यूरोज देने थे वो देने बंद कर दिए। मार्च 1918 में मिसिस बाल्फर ने केस किया, किस चीज के लिए? कि वो 30 यूरोज मुझे पे करने बंद कर दिए। जुलाई 18 में क्या हुआ? जुलाई 18 में उन्हें डिक्री नीसी भी मिला। डिक्री नीसी मीन्स कोर्ट का ये ऑर्डर जहां से शादी समाप्त हो जाती है। और उस एलिमनी का मतलब क्या है? एलिमनी मीन्स जो फाइनल अरेंजमेंट होती है डिवोर्स के बाद, जो फाइनल अरेंजमेंट होती है कि आपको कितनी पेमेंट करनी है, कैसे उनके मेंटेनेंस के चार्जेस पे किए जाएंगे, वो ऑर्डर भी आ गया। लेकिन कोर्ट ने ये देखा कि ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। ठीक है, पति पत्नी के बीच में जो भी बात होती है, सारी बातों को लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। या फ्रेंड्स के बीच में कोई भी बात होती है, कोर्ट ने सारी चीजों का फैसला देखा। मिस्टर बाल्फर की भी बात सुनी, मिसिस बाल्फर की भी सुनी। मिसिस बाल्फर केस कर रही थी किस चीज के लिए? उन 30 यूरोज के लिए जो कि मिस्टर बाल्फर ने सेलोन वापस लौटते वक्त प्रॉमिस किए थे। लेकिन वो कोई लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए इंटेंशन उनकी नहीं थी। एक लीगल इंटेंशन कब क्रिएट होती है? जब कोई बिजनेस या कमर्शियल अग्रीमेंट होता है, वहां पे पार्टीज की लीगल रिलेशन होती है और लीगली एक दूसरे के लिए बाउंड हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन हो जाती है लीगल। ठीक है, लेकिन सोशल और डोमेस्टिक जो अग्रीमेंट होते हैं
पार्टीज की इसमें कोई भी लीगल रिलेशंस नहीं होती, कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं होती जिसमें कोई लीगल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, दोस्ती में हम कोई भी बात कह देते हैं, या घर में भाई बहनों से कोई भी बात कह देते हैं, या पति पत्नी आपस में कोई भी बात कहते हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि अगर वो चीज पूरी ना हो सामने वाले व्यक्ति की तरफ से तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। पार्टनरशिप के केस में, बिजनेस के केस में हम क्या करते हैं, अगर कोई बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, कोई अग्रीमेंट हुआ है और वो बात पूरी नहीं की जाती, तो उसके लिए क्या होता है, वो वहां पर लीगल रिलेशंस होते हैं, लीगली ऑब्लिगेशन होती है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के लिए। लेकिन सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। पति ने पत्नी को कुछ प्रॉमिस किया, वो पूरा ना करे, तो उसके लिए कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। सो देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जबकि ऐसी कोई लीगल रिलेशन उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। ठीक है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। ठीक है, जो बात बोली मिस्टर बाल्फर ने मिसेस बाल्फर को जाते हुए कि मैं आपको 30 यूरोज पर मंथ पे करूंगा, ठीक है, उसमें कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रही। और एंड द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो सच ऑब्लिगेशन टू पे 30 यूरोज पर मंथ बाय मिस्टर बाल्फर। ठीक है, तो कोर्ट ने विजेता किसे घोषित किया इस केस में, मिस्टर बाल्फर को। अब वो लायबल नहीं थे मिसिस बाल्फर को पेमेंट करने के लिए। सो मिसिस बाल्फर कैन नॉट क्लेम 30 यूरोज पेमेंट फ्रॉम मिस्टर बाल्फर। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन क्या निकला, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। लीगल रिलेशन को क्रिएट कर देखिए, एक इंटेंशन होनी चाहिए, मीन्स एक पार्टी दूसरी के लिए लीगली ऑब्लाइज होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एक ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की केस स्टडीज करेंगे। थैंक यू।